17 मार्च आज है और बुधवार का दिन है। लगातार राष्ट्रीय खबर रात्रि गश्ती को लेकर भागलपुर नहीं पूरे बिहार के हर जिले में जा रही है। मैं लखीसराय भी गया था, नालंदा गया, राजगीर गया। आज मैं औरंगाबाद जिले में हूँ। औरंगाबाद जिले में हूँ, ओबरा थाना क्षेत्र में मैं हूँ। इस समय हूँ एक ग्रामीण बस्ती में मैं आया हूँ और कुछ लोग हैं ग्रामीण है, मैं उनसे बात भी करता हूँ और आखिर इस गाँव की क्या स्थिति है, कहाँ विकास नहीं हुआ है और पहले क्या स्थिति थी इस गाँव की। कुछ लोग हैं, मैं उनसे पहले बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? कामता प्रसाद नाम है। कामता जी, कैसी स्थिति है इस गांव की? क्या नाम हुआ इस गांव का? पूरा गांव का नाम है चपरी। इस सौनौली पंचायत के अंतर्गत ओबरा थाना के अंतर्गत आता है। ये चपरी गांव है, लेकिन यहाँ पर विकास अभी बहुत कोसों दूर है। सिर्फ कागज पर विकास हो रहा है, लेकिन धरातल पर नहीं उतर रहा है। और लोगों को भी जो न्याय मिलना चाहिए, जो गरीब जनता यहाँ का है, न्याय नहीं मिल पाता है और न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ता है। क्या ऐसे कोई आईपीएस अधिकारी, ऐसे कोई थानेदार इस जिला में कभी तैनात रहे हैं जिसके द्वारा न्याय मिला हो, अच्छा कार्य हुआ हो? हाँ, पूर्व के दिनों में यहाँ 2006 में एक पदाधिकारी के रूप में ओबरा थाना में थानाध्यक्ष के रूप में सोम प्रकाश जी आए थे। उन्होंने गरीबों के लिए मान सम्मान बढ़ाने के लिए उस थाने में सैकड़ों कुर्सियां मंगवा कर रखते थे कि जो भी गरीब जनता शोषण, अत्याचार, जुल्म से प्रताड़ित होकर आ रहा थाने में अपने दर्द को बयां करने के लिए उनको थाना पर बैठाकर, कुर्सी पर बैठाकर उनकी बातों को सुना जाता था और जो उचित न्याय होता था वहीं से न्याय करके और समझौता कराकर न्यायालय से पहले ही यहाँ थाना में समझौता करा दिया जाता है। देखिए, समझौता कराने की बात कर रहे हैं। पुलिस की अपनी कार्रवाई पहले करते हैं, क्योंकि अब तो पुलिस समझौता कराती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता कराना अच्छी बात है। गरीब आदमी है, कहाँ से न्यायालय में जाएगा, कैसे पुलिस के पास जाएगा, समस्याएं परेशानियां बढ़ेगी, लेकिन कोई मानता नहीं है। कानून तो अपना काम करेगा। कुछ महिला से मैं बात करता हूँ। कोई महिला आगे आ गई। क्या नाम हुआ दीदी आपका? सती कुंती कुंवर। हाँ, क्या लग रहा है आपको, कोई समस्या आपके गाँव में है? समस्या तो गांव में बहुत है। कैसे बच्चों लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे हो रहा? छोटा छोटा बच्चा काफी है। कुछ विकास नहीं है पढ़ाई लिखाई के। नहीं, कुछ नहीं। तो क्या कहिएगा यदि बिहार के मुख्यमंत्री को कुछ कहना है आपको पंचायत के बारे में, गांव के बारे में, तो क्या कहिएगा? तो अब हम सब जी तो अब लोग हमने तो चिल्ला रहे हैं कि लेकिन बच्चा पढ़ न रहे हैं, चाहे आगे के विकास कुछ नहीं हो रहा है। स्कूल है इस गाँव में? स्कूल है गाँव में। पढ़ाई लिखाई होता है? पढ़ाई लिखाई हुए अब तो पहले होता है, अब नहीं होता है। नहीं होता है। और कुछ लोग बात कीजिएगा। आइए, देखिए काफी महिलाएं हैं, लेकिन मैं कुछ जेंट्स से फिर बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? जनार्दन पासवान। क्या जनार्दन जी, कैसा लग रहा है गांव की क्या स्थिति? गांव के विकास तो आज सपना है कि मतलब हम लोग के एकदम अधूरा है। यहाँ तो विकास नाम के कोई चीज ही नहीं है। जो हम लोग पहले से दादा परदादा लोग मतलब देखे थे, उससे भी हम लोग बेहतर देख रहे हैं। जो आज नौजवान यहाँ के जो भटक रहे हैं, न तो शिक्षा के मतलब अति उच्च शिक्षा मिल रहा है, जो मतलब प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। न सही ढंग से स्कूल बन पाया है, न प्लस्तारा है, न चापाकल है, लैट्रिन की भी दुर्दशा वही है। यहाँ विकास नाम के कोई चीज नहीं है। यहाँ विकास जीरो है। यहाँ के लिए कोई यहाँ न मुख्यमंत्री अभी तक ध्यान दिया, न प्रधानमंत्री। इतने बहुत बड़े बड़े योजना चलाए, सारी योजनाओं सारी लाभान्वित मतलब होना चाहिए, सब लाभान्वित से बिल्कुल कोसों दूर है। क्या गाँव का क्या नाम है आपके गाँव? मेरा गाँव चपरी हुआ, ओबरा थाना, जिला औरंगाबाद। क्या लगता है विकास नहीं हुआ? लोग कहते हैं कि नक्सल प्रभावित ये इलाका है। नक्सल प्रभावित ये सिर्फ खाली उनकी मतलब भाषण में है, उनकी कागज पर है। नक्सल तो जानबूझ करके सरकार ही बनाती है। अगर हर चीज से अगर भरपाई अगर यहाँ पे करता, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर के पूरी समुचित विकास, जो भारत सरकार जो ही प्रधानमंत्री जो नल जल योजना जो चला रहे हैं, ये पूरी अपनी पेपर पर पूरी कागजात पर चला रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जो हुब जो लागू की योजना पूरी धरातल पर उतर चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम जनार्दन पासवान है। देखिए, जनार्दन पासवान जो कह रहा है, मैं भागलपुर से करीब 350 किलोमीटर दूर आया हूँ। मैंने तो काफी जिले में मैं गया हूँ, लेकिन ये युवक जो कह रहा है, इसकी आंखें जो कह रही है सच्चाई को बयान कर रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री जी आपने बड़ा नाम कमाया है, लेकिन क्यों नहीं औरंगाबाद जिले में काम हो रहा है। मैं इस समय ओबरा विधानसभा क्षेत्र में हूँ। यहाँ तो बहुत गरीबों की संख्या है। कोरोना में लोग काफी भूखे भी सोए होंगे, खाने का अन्न की भी जरूरत पड़ी होगी। क्या किसी को अनाज मिला था? खाना पीना मिला था? नहीं सर। क्या मिला था किसी को? नहीं, कुछ भी नहीं मिला है।
नहीं, सरकार के द्वारा कुछ नहीं मिला। सरकार के द्वारा कुछ भी नहीं कैसे मिला। चला कोरोना में चंदन? कोरोना में तो और महामारी के चलते मतलब हम लोग को बांध करके रख दिया गया, जैसे बैल गोर के मतलब सिक्कर लगा करके रखा जाता है, वैसे आदमी के यहाँ पे सिक्कर पगहा लगा करके रख दिया गया। चाची क्या बोलिएगा, कोरोना में मिला था कुछ मदद मिला कुछ था? नहीं मिला हम लोग को, हमको तो राशन से मिलता तो बंद भी कर दिया। हाँ। हमको कुछ गरीब हम तो कुछ नहीं, झोपड़ी में लगा कर रहते हैं। क्या? चल के देख लीजिए। क्या नाम आपका है? कुसुम देवी। तो कितना बाल बच्चा परिवार है? हमको बाल बच्चा था 5 गो है, एगो लड़की है, 4 गो लड़का है, लेकिन मिलता है रोजी रोटी कमाने के लिए। क्या बेटा कुछ करता था? कुछ नहीं करता है, मजदूरी करता है सर। तो कोरोना में कैसे परिवार चला? कैसे चला? कहीं कमाएगा तो मिलेगा, कहूँ किसी घर काम तो कमाएगा तो खाएगा, नहीं मिलेगा तो भूखे रहेगा। क्या नाम आपका है? कुसुम देवी सर नाम है। कुसुम देवी का एक बड़ा खुलासा आप मानिए, क्यों बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी बात करने वाले सुशासन के मुखिया नीतीश कुमार, जो कहीं न कहीं अच्छा काम आपने किया है, लेकिन इस इतिहास बनाने के चक्कर में इन गरीबों को कौन देखेगा। आप अपने आसपास के अफसरों को अपने बोलिए कि कम से कम जमीनी तौर पर काम करे। कुसुम देवी कहती है क्या राशन कार्ड आपको है? सर है, राशन कार्ड था, लेकिन हाँ। काट दिया हमको, अब नहीं मिलता है। क्यों नहीं देता है? कमीशन खोजता है? अब क्या खोता है, जाते हैं डीलर तो कहा है कि तुमको नाम नहीं कट गया और नहीं देता है। नहीं कौन देता है डीलर, नाम बताइए। अशोक है। क्या नहीं देता है? नहीं। कितना दिन से नहीं दे रहा है? अब 2 साल से नहीं हमको मिल रहा है राशन। देखिए माननीय मुख्यमंत्री, यदि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो उस डीलर पर भी लगाम लगाइए। कौन वो डीलर है जो गरीबों को राशन नहीं दे रहा है? क्या नाम है आपका, बताइए बाबू बताइए। शिमला देवी नाम है। शिमला जी, क्या स्थिति था कोरोना में? कोरोना में तो कुछ नहीं दिया, ये सबके भूखे रखा। जिसको है वो खा रहा है, जिसको नहीं है वो भूखे न मर रहा है। सरकार देवे नहीं की करेगा। हाँ, तो हाँ। इसीलिए हम लोग अब मिलेगा लाभ तो खाएंगे, नहीं मिलेगा। हम लोग के तो उतना ताकत नहीं है कि आगे तक लड़ेंगे। हम लोग उतना पढ़ल लिखल नहीं है कि आगे तक पहुँचेंगे। और भाई बहन है तो उसको कोई मदद करबे नहीं करता है, तो कहाँ आगे हम लोग चलेंगे। मान लीजिए मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी हो जाए तो क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को? क्या कहेंगे? हम लोग के कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या कहेंगे? कुछ मिलेगा? क्या मांगेगा? गांव में बाल बच्चा, समाज का बच्चा पढ़ रहा है, लिख रहा है कोरोना के बाद। कोरोना के बाद ये कब अब खुलल है स्कूल, तो थोड़ा मोड़ा पढ़ाई जब सरकारी में सरकारी लिखाना होगा। अथी प्राइवेट स्कूल है तो जिसको पैसा है वो पढ़ा रहे हैं, जिसको नहीं पैसा है तो वो कहाँ से उतना करेगा। हर आदमी का तो नौकरी नहीं है कि नौकरी पर पढ़ाएगा वो अथी करेगा। तो कैसे क्या स्थिति रही कोरोना काल में? कोरोना काल में तो जिसको नहीं बोले कि जिसको है तो वो खा रहा है, जिसको नहीं है तो भूखे पटपटा रहा है। कौन आजकल किसको मदद कर रहा है? क्या मुख्यमंत्री का कोई आला अफसर, कोई अधिकारी मदद करने इस गांव में नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है? नहीं। देखिए कोई भी अधिकारी, आला अधिकारी, वैसे आला अधिकारी जो औरंगाबाद जिला में कोरोना के दौरान जिला अधिकारी तैनात थे, वैसे जिला अधिकारी पर, वैसे एसडीओ पर, वैसे बीडीओ पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए इस गांव में काफी गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर कब ये विकास होगा माननीय मुख्यमंत्री जी? ये इतिहास बनाने के चक्कर में इस गरीबों को कौन देखेगा? मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ, यहाँ जो लोग हैं, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। राजेश जी से बात करूँगा। राजेश जी क्या स्थिति है? सर स्थिति बहुत भयावह है। आप स्वयं यहाँ देख रहे हैं गांव की स्थिति, लोगों की स्थिति। अभी हम कोरोना से उबरे भी नहीं थे और ऐसा फिर से चर्चा शायद दस्तक आने वाली है। मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना काल में गांव के गरीब बुरी तरह से मर रहे हैं। कहीं उनके लिए रोजगार का कोई साधन नहीं है और सरकार की जो सुविधाएं हैं वो कागजों तक हैं, आम लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। बीच में बिचौलिए बैठे हैं जो कमीशन लेकर के जो इनको लाभ मिलना था उससे भी उन लोगों को बाधित करते हैं। मैं आपको यहाँ की योजनाओं की सच्चाई बताऊं कि जो ये सरकार शौचालय बनवाती है, उस शौचालय में खुलेआम बिचौलिए 2000 रुपये प्रति शौचालय लेते हैं। उनको कोई रोकने वाला नहीं है। आज जो राशन कार्ड बन रहा है, खुलेआम उनके बिचौलिए 3-3 हजार रुपया लेते हैं, तब कहते हैं कि राशन कार्ड में नाम जोड़ेंगे, अन्यथा उनका नाम नहीं जोड़ेगा, चाहे वो कितना भी गरीब आदमी हो। तो मैं नीतीश कुमार जी जो सुशासन बाबू और कहते हैं कि भ्रष्टाचार के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस की नीति है, तो मैं कहूँगा कि आप जगिए और अपने चैम्बर से बाहर निकल करके बिहार की वास्तविक दशा को देखने का काम करिए। नहीं, औरंगाबाद में इस गांव में खड़े हैं, इस गांव के बारे में बोलिए कि नीतीश कुमार को क्या कहना चाहते हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये गांव बेबस और लाचार है। यहाँ के लोग सभी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। आज अगर उनको कहीं मजदूरी के लिए कोई मिलता है जगह तो वो अपना पेट चलाते हैं, नहीं तो इनका चूल्हा उपास रह जाता है। सर
बहुत दयनीय स्थिति है इन लोगों की। क्या जगह का नाम बताया? इस गांव का नाम चपरी है। चपरी। क्या नाम हुआ आपका राजेश जी? पूरा मेरा नाम कुमार राजेश है। क्या करते हैं? मैं यहाँ एक शिक्षण संस्थान चलाता हूँ सर, और एक शैक्षिक जागृति मंच संस्था यहाँ काम करती रही है 2006 से। मैं उसका सचिव भी हूँ। और अभी चूंकि आपने पूछा तो मैं एक बात आपको विशेष रूप से बताना चाहूँ कि 2006 में एक संस्था शैक्षिक जागृति मंच का स्थापना हुआ था, और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय के तत्कालीन यहाँ के एसपी जो वर्तमान में एडीजी हैं श्री सुशील खोपड़े साहब, और तत्कालीन ओबरा के थानाध्यक्ष जो रहे सोम प्रकाश जी। मैं उन लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों ने उस समय शैक्षिक जागृति मंच का स्थापना किया था, और ऐसे ऐसे गाँव जहाँ की आजादी के बाद विद्यालय नहीं थे, बच्चे विद्यालय का मुंह नहीं देखते थे, अक्षर ज्ञान उनको नहीं था, वैसे जगह पर उन लोगों ने शैक्षिक जागृति मंच के माध्यम से विद्यालय खुलवाया और वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार कराया। तो मैं क्या बच्चे पढ़ रहे हैं इस गांव में? बिल्कुल गांव में बिल्कुल बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या ऐसा कोई एसपी आया जो उसके बाद इस गांव में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे? चपरी गांव में? नहीं, उसके बाद तो नहीं। जो उस समय खोपड़े साहब ने जो लक्ष्य जगाया था उसके बाद कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं आया। अचानक सुशील खोपड़े का नाम आ गया। मैं बता देता हूँ, जो कि लगातार भागलपुर में मेरा रहा रहना जना पत्रकारिता कार्य। सुशील मान सिंह खोपड़े भागलपुर के आईजी हुआ करते थे। अचानक आईपीएस अधिकारी की बात कीजिए तो मैं मुंगेर के एसपी लिपि सिंह के खिलाफ मैंने बड़ी बड़ी खबर चलाई, विशाल शर्मा के खिलाफ खबर चलाई। लेकिन देखिए पॉजिटिव बात आ जाइए तो काफी गरीब छोटे छोटे बच्चे हैं इस गांव में। एसपी हुआ करते थे औरंगाबाद में सुशील खोपड़े साहब। राजेश जी कहते हैं कि काफी अच्छा काम किया है पढ़ाई लिखाई में। क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो एसपी है, अभी कौन एसपी आपके जिला में है? अभी यहाँ एसपी हैं सुधीर पोरिका जी। हाँ, क्यों उनके द्वारा ये अभियान क्यों नहीं वापस चलाया जाए जो खोपड़े साहब ने चलाया था? मैं तो जो खोपड़े साहब ने चलाया था, मैं तो कहूंगा कि खोपड़े साहब द्वारा चलाए गए इस अभियान को पूरे बिहार में लागू किया जाए, और जो भी जगह जगह पर पुलिस कप्तान हैं वो उनके इस मॉडल को लागू करें स्वीकार करके। तो मैं समझता हूं कि उनके जैसे पदाधिकारी का अगर थोड़ा सा भी अनुसरण हुआ तो बहुत हद। तो क्या इस अभी गांव में जिस तरह पहले सुशील खोपड़े साहब के समय पढ़ाई लिखाई पर ध्यान विशेष होता था, क्या अभी कोई एसपी कोई प्रशासनिक नहीं? उसके बाद तो सर कोई ऐसा पदाधिकारी संवेदनशील आया नहीं जो इनकी भावनाओं को समझ सके। देखिए एडीजी सुशील खोपड़े अभी एसटीएफ में है, और एसटीएफ 2 दिनों से लगातार काम भी कर रही है। डीजीपी एसके सिंगल को कुछ आप कहना चाहिएगा कि शिक्षा पर कुछ डीजीपी भी अपनी निश्चित रूप से सर मैं कहूंगा कि पुलिस पदाधिकारियों का रोल बहुत बड़ा होता है समाज में, और अगर वो चाहें तो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, कई सोशल मूवमेंट भी चला करके जनता का सीधा भला कर सकते हैं वो। और इसका उदाहरण ओबरा की जनता ने देखा है। मैं समझता हूँ कि चपरी गांव का बच्चा बताएगा कि जिस समय सोम प्रकाश जी यहाँ थाना प्रभारी थे क्या कुछ हुआ था, लोगों में उम्मीद जगी थी, और एक ईमानदारी का जो आम लोगों में एक लगता था कि नहीं मैं थाने पर जा रहा हूं तो मुझे न्याय मिलेगा। आज गरीब जनता कोई डर से थाने पर जाने को तैयार नहीं। उनको लगता है कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां ऐसे लोग बैठे जो हमें नोचने खसोटने का ही काम करेंगे, मुझे न्याय नहीं देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चपरी गांव पर ध्यान दीजिए। देखिए मैं और कुछ लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? राहुल राज नाम हुआ मेरा। राहुल जी, क्या स्थिति है चपरी गांव की? मैं इस समय आपके इलाके में हूँ और विधानसभा में। सर ज्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस यहाँ की शिक्षा सुव्यवस्था की बात करूंगा कि यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने से कतराते हैं। बोलते हैं कि हमारी शिक्षा यहाँ कुछ नहीं है, टीचर लगातार खाली बैठे पड़े हैं। यहाँ ना बढ़िया से बाथरूम साफ है, ना खेलने के लिए कुछ प्ले इंस्ट्रूमेंट है, न कुछ सीखने के लिए है, बस जाते हैं होकर आ जाते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि जिस तरह यहाँ के बच्चे को मन में ये बन चुका है कि मैं अंग्रेजी मीडियम का स्कूल में पढ़ूंगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा, बस मैं सरकार से ही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकारी स्कूल है इसको थोड़ा सा सुव्यवस्था में लाए, ताकि जो छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पे जाए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है? मतलब सरकारी स्कूल का मतलब माइंड में ऐसा बन चुका है कि मतलब हम कुछ पढ़ने ही नहीं जा रहे हैं, बस खेलने कूदने भी नहीं गए, बस अपना समय बिताने जा रहे हैं। कुछ बच्चों से मैं बात करता हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात आ गई है। आप आइए बोलिएगा, क्या नाम आपका? मेरा नाम है चांदनी कुमारी। चांदनी जी पढ़ाई करते हैं? हाँ करते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में पढ़ते हैं। किस स्कूल में? कन्या उच्च विद्यालय में पढ़ते हैं। कैसी पढ़ाई लिखाई होती है? पढ़ाई नहीं होता है सर। नहीं। क्या करते हैं टीचर? टीचर सिर्फ बैठे हुए रहते हैं। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री को फिर मैं कहूंगा, बिहार में तो लगातार आप सुशासन की बात करते हैं। ये बच्ची बहुत छोटी है, मेरे हिसाब से 7-8 साल की होगी। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th क्लास में। 6th क्लास में पढ़ते हैं। क्या उम्र होता है बाबू आपका? मेरा उम्र 12 साल हो रहा है। 12 साल इसका उम्र होता होगा। क्या ये लड़की झूठ बोल रही है? कैसा आपका शासन है?
बिहार में जो बड़ी बड़ी बात करने वाले नेता जो अपनी कुर्सी बचाने की बात करते हैं, औरंगाबाद के छपरी गांव में मैं आया हूं, काफी लंबे किलोमीटर से, फिर मुझे पटना भी जाना है, लेकिन इस गांव का विकास कैसे होगा? लोग तो कहते हैं कि नक्सल प्रभावित है। अरे ऐसी स्थिति आप क्यों कर रहे हैं? इस गांव में विकास की आवश्यकता है। क्या खाना पीना गांव में स्कूल में मिलता है? कुछ खिचड़ी सर मिलता है पर खाना कोई नहीं तो मिल ही रहा है, पढ़ाई कहाँ मिल रहा खाना है? स्कूल के कोई नहीं खाता है बच्चों। नहीं। कितना बच्चा आता है? जिसको मन है वो खाते हैं, 100 से ज्यादा भी बच्चे आते हैं। हाँ, आते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं होता है? नहीं, सिर्फ जाते हैं, बैठे हुए रहते हैं। बैठे हुए रहते हैं। हाँ, खाना खाते हैं फिर घरे लौट आते हैं। स्कूल का नाम क्या है? कन्या उच्च विद्यालय छपरी। चपरी। देखिए चपरी में ये स्कूल है और इस स्कूल पर कहीं न कहीं कार्रवाई बिहार के मुख्यमंत्री जरूर करेंगे। मैं तो कहूंगा कि ऐसे स्कूल के टीचरों पर देखिए जो बैठकर वेतन ले रहे हैं और गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आखिर ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाई में शिक्षा सही से नहीं मिल रही है, जिसके कारण विकास में कमी हो रही है। और लोग कह देते हैं कि भाई नक्सल का इलाका है, क्यों नक्सल का इलाका रहेगा? कोई आदमी नक्सल क्यों बनेगा? ये तो हाँ अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे लोग हैं। किसी गरीब पर कोई भी प्रकार का आरोप लोग तुरंत लगा देते हैं। काफी लोग हैं। मैं एक बच्चे से बात करूंगा, आप इधर आओ। क्या नाम है? बोलो। हाँ, क्या नाम है? शिव कुमार। किस स्कूल में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते हो। पढ़ाई होता है? नहीं सर। किस स्कूल में पढ़ते हो तुम? 6 में। स्कूल का नाम क्या है? हाँ, चपरी में। हाँ, आप बोलिए क्या स्थिति है? बोलिए क्या स्थिति है? बोलिए। देखिए बहुत लोग बोलने से घबराते भी हैं। मैं एक बाबा से बात करता हूँ। भैया क्या स्थिति है गांव की? गांव की स्थिति तो सर बहुत खराब है। हाँ, कि अभी सूखा अभी जो है से अभी जमीनी सूखा है। बरसात में बहुत हम लोग की दिक्कत है, नली गली में दिक्कत है। सारे पंचायत के इस जगह पर हम लोग के इतना दिक्कत है अभी नली गली के। देख रहे हैं ना किस तरह से हम लोग चल रहे हैं। सगरो ढलाई हो गया हमारे पंचायत में। चपरी गाँव अभी नहीं ढलाई हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? रामाशीष पासवान। देखिए रामाशीष पासवान है। रामाशीष पासवान है। क्या करते हैं रामाशीष जी? क्या करते हैं सर, काम धंधा तनी मनी मिलता है तो करते हैं। क्या ये सड़क नहीं बना है? कहाँ पक्की कहाँ बना हुआ है सर? देखिए ये सड़क भी माननीय मुख्यमंत्री जी आप तो कहते हैं कि बिहार में किसी जिले में जाना है तो सड़क की इतनी बढ़िया सुविधा हो गई है कि 5 घंटे में जाएंगे। देखिए रामाशीष पासवान कह रहा है कि आपके शासन में सड़क नहीं है। बोलिएगा कि यदि बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए आपको तो क्या कहिएगा? क्या कहेंगे सर कि देखिए ना हम लोग तो इतना पार्टी में जाते हैं बरसात में हेल करके हम लोग के कच्चा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पूरे यहाँ पूरे इलाके में सड़क पूरे इलाके में सड़क नहीं बनी हुई है। देखिए काफी लोग हैं। मैं एक महिला से और बात करता हूँ। आप आइएगा, बताइएगा क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला कुमारी। उर्मिला जी पढ़ते हैं? जी सर। हाँ, किस स्कूल में? कन्या उच्च विद्यालय। पढ़ाई होती है? नहीं सर, नहीं पढ़ाई होता है। नहीं होती है? नहीं सर। क्या नाम बताए? उर्मिला कुमारी। देखिए उर्मिला कुमारी बताती है, उसी स्कूल के बारे में बता रही है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। नीतीश कुमार जी यदि आप अपने अधिकारियों को ऐसे अधिकारियों को आदेश नहीं दीजिएगा कि आखिर वो कौन स्कूल है जहां टीचर बैठकर आपका वेतन ले रहे हैं, आप बताइए ऐसे में कैसे आपका शासन सुधरेगा? क्या कहिएगा? मान लीजिए उर्मिला जी आपको क्या नाम बताए अपना? उर्मिला कुमारी। बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, कुछ कहना चाहते हो आप अपने गांव की स्थिति के बारे में कि क्या गांव की स्थिति है? कोरोना में सरकार का कोई अफसर आया था? कुछ नहीं सर आया था। कुछ नहीं मिला सर। कुछ नहीं बोला। क्या कहिएगा यदि कुछ सुधार की स्थिति के बारे में? सुधार की बोलिए बोलना हो। सरकार ने कुछ मिल भी नहीं किया तो जो लब्बा थी स्कूल के बच्चा का पैसा भी नहीं आ रहा है। नहीं आया सर पैसा। कितना बजे स्कूल आप जाते हैं? 10 बजे खुलता है सर। हाँ, तो क्या करते हैं? आप भी बैठे रहते हैं टीचर के साथ? तो क्या ऐसे क्या करेंगे सर? घर में रहते हैं, ना जाते हैं स्कूल, अपना हाजिरी करके चलाते हैं। हाजिरी करके आप भी चले आते हैं? आप क्यों नहीं पढ़ते हैं? सर टीचर पढ़ाई भी नहीं करते। क्यों नहीं बोलते हैं टीचर को पढ़ाइए? आप सब डांट के भगा देते हैं तो कब बोलते? क्या कोई टीचर का नाम बताइए? जी सर। डर है? कोई टीचर का नाम बताइए। कौन टीचर है जो डांट के आपको भगा देता है? आपको क्यों डांटेगा जी? सर सब तो टीचर है, कौन के हम नाम बता सकते हैं? ढेर सारा टीचर है। हाँ, नाम बताइए। क्या डर है आपको टीचर से? टीचर मारेगा, पीटेगा, नाम काट देगा आपका? बोलिए बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं टीचर के बारे में बताइए। लेकिन क्या ये व्यवस्था आपके गाँव के लिए ठीक है? ऐसे कैसे बच्चा पढ़ेगा? सब डांट के तो भगाइए देते हैं। तो देखिए उर्मिला जी कहती है। अब देखिए मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं यहाँ के जो महिलाएं हैं, यहाँ जो बच्चे हैं, काफी सैकड़ों महिलाएं बच्चे खड़े हैं, इनकी आंखों को पढ़िए आप।
ये आपका बिहार है, ये कैसा इतिहास आप बिहार में बनाने जा रहे हैं। इस गांव को लोग कहते हैं कि नक्सल प्रभावित माना जाता है, लेकिन मैं आया हूं, मुझे तो किसी ने कुछ कहा नहीं। मैं उनसे पूछता हूं, देखिए आपसे पूछता हूं, आप क्या बताइए, कोई महिला बताइए। आप देखिए, मैं किसी महिला से बात करना चाहता हूँ, एक महिला बताएगी। आप बताइए चाची, बोलिए कैसी स्थिति आपके गाँव में? स्थिति तो देख रहे हैं सर की क्या नाम आपका है? ललिता जी, देखिए मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं फिर दोबारा नहीं आ पाऊंगा आपके बारे में। 350 किलोमीटर दूर भागलपुर से मैं आया हूँ। लोग तो खाना भी ना मर रहे हैं, पहाड़ों में निकलना भी ना मर रहे हैं। हम लोग के घर में कोई सुविधा नहीं, बेटी बहू को हम लोग के बाहर भीतर जाने के लिए सोचने पड़ता है। सर आप एक से कौन स्थिति दुख बताओ जाओ अपने से सर। देखिए उर्मिला जी, मैं बड़ी आशा लेके आया हूँ। सरकार आपकी बात सरकार तक जाए। हमनी के गाँव में, चपरी गाँव में हर चीज की दिक्कत है, कोई चीज ऐसा ना है कि आत्मा हमने के संतुष्टि हो जाए। देखिए चपरी गांव में, और क्या नाम है आपका? है ललिता देवी। ललिता जी के आंख में कहीं न कहीं आंसू भी बताते हैं। इस इलाके का दुख बहुत बर्दाश्त होने वाला ये दुख नहीं है। ध्यान दे आला अधिकारी, यहाँ जो डीएम है, यहाँ जो अधिकारी है, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई करे और बच्चे को सही तरीके से पढ़ाई लिखाई हो। बच्चा निकलता है घर से तो माँ बाप को चिंता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्यों आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है सर। रोड पर इतना है कि हम लोग के हर चीज के उतना पावर नहीं है, उतना रुपया नहीं है। हर चीज हर मजबूर में हमने घर में पड़ रहते हैं। कोई हम लोग के साधन नहीं है कि आगे में बढ़ सकते हैं। कोरोना में कोई मदद करने आया? नहीं सर, कोई नहीं हम लोग के आए हैं। पूरा हम लोग अपना शरीर से कष्ट करके कमा के खा रहे हैं। हम लोग के कोई नहीं, सरकार न कोई जिलाधिकारी, कोई मनो नहीं हम लोग के मदद दिया। अचानक मुख्यमंत्री से मुलाकात आपको हो जाए हाँ, तो क्या बोलिएगा? हाँ, तो हम बात करें, हम तो कीचड़ में धसोड़ देंगे मुख्यमंत्री के। क्यों कीचड़ में धसोड़ देंगे? हम लोग खुद चल के सड़क कीचड़ में चलेंगे तो मुख्यमंत्री के आप तो की बिछा देंगे तुरंत। देखिए क्या दुख है, कहती है कि मुख्यमंत्री को कीचड़ में गिरा देंगे। आखिर इनका दुख, महिला का कष्ट, ये उनका आक्रोश बता रहा है कि आखिर इस इलाके में सड़क नहीं बनी है। आपके शासन में सड़क, पानी, बिजली की समस्या बरकरार है। बिजली उतना ही है, 1 बॉल जलाइएगा तब उतने बिल है। और 10 बॉल जलाइएगा तब उतने बिल है। गरीब आदमी कहाँ से बिल भरेगा? सरकार कह रहा है कि हम बहुत मदद कर रहे हैं। तेल, मट्टी के तेल तो बंद हो गया। कड़ुआ तेल आज 150 रुपए किलो खरीद के खा रहे हैं। चावल हम लोग उपजाते हैं, चावल हम लोग के रेट नहीं है। काबले कि हर चीज में तो सरकार जी रहा है, हम लोग के कमी से सरकार जी रहा है। सरकारों के प्रभाव से हम लोग नहीं जी रहे हैं सर। क्या राशन कार्ड मिला आपको? राशन कार्ड है, ओकरा से हम लोग का कोई मतलब नहीं। क्या कोई कमीशन 20 किलो या 2.5 किलो हम लोग के राशन में मिल जाएगा तो 5 गो मुल्ला के हम पाल लेंगे। आपको कि यहाँ टोकरी ढो के मेहनत करके शरीर से बाल बचा के पार। देखिए मुख्यमंत्री को कुछ बोलना आप चाहते हैं कि इस गाँव में ये हो तो क्या होना चाहिए? इस गाँव में विकास किस तरह से होना चाहिए? हम लोग उतना ही जानते हैं कि हम लोग आगे में बढ़ सकते हैं। बाल बच्चा शिक्षक मिले, हम लोग नीमन से कमाए खाएं, एक से खुशी और कौन चीज होता है सर? कितना साल आपको हो गया, अभी तक आपको इस तरह की खुशी क्यों नहीं मिली है? हम लोग तो खुद अभी फिलहाल में हम लोग बहुत दुखी है। मतलब यहाँ तो कम से कम हम लोग के 30 बरस हुआ, मगर कोई नहीं विकास देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आओ न तो अपना हूँ क्या कमवा बड़न डला जाएगा। देखिए कहीं भी इस बस्ती में, गांव में विकास तो नहीं है। मैं तो आया हूं, लेकिन तुम्हारा कौन अधिकारी, कौन आला अधिकारी यहाँ आएगा देखने के लिए? क्या सरकार इनकी बात सुनेगी, इनका दुख सुनेगी सरकार? क्या नाम है माँ जी आपका? सर हम तो बोले कुसुम देवी। कुसुम जी क्या कहिएगा यदि बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए? गांव में बड़ी समस्या है। मुलाकात सर होगा तो हम लोग के तो ये काम बोले, हम लोग तो जितना दुखी है ना उतना दुख हमके देगा सरकार? नहीं देगा, समझे ना। गाँव बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। स्कूलों में भी कुछ नहीं बाल बच्चा के मिलता है। 4 महीना पर 1 किलो चावल मिलता था, 4 महीना पर हम खाते हैं बाल बच्चा। क्या भैया गाँव की क्या स्थिति है? बहुत बुरी। क्या नाम आपका? राजू कुमार पासवान। देखिए राजू पासवान, मगर कोई नहीं विकास देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। आओ न तो अपना हूँ क्या कमवा बड़न डला जाएगा। देखिए कहीं भी इस बस्ती में, गांव में विकास तो नहीं है। मैं तो आया हूं, लेकिन तुम्हारा कौन अधिकारी, कौन आला अधिकारी यहाँ आएगा देखने के लिए? क्या सरकार इनकी बात सुनेगी, इनका दुख सुनेगी सरकार?
क्या नाम है माँ जी आपका? सर हम तो बोले कुसुम देवी। कुसुम जी क्या कहिएगा यदि बिहार के मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए? गांव में बड़ी समस्या है। मुलाकात सर हो गया तो हम लोग तो ये काम बोले, हम लोग तो जितना दुखी है ना उतना दुख हमके देगा सरकार, नहीं देगा, समझिए ना। गाँव बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा, स्कूलों में कुछ नहीं बाल बच्चा को मिलता है। 4 महीना पर 1 किलो चावल मिलता है तो 4 महीना पर हम खाते हैं बाल बच्चा। क्या भैया गाँव की क्या स्थिति है? बहुत बुरी। क्या नाम आपका? राजू कुमार पासवान। देखिए राजू पासवान भी कहता है कि स्थिति बहुत बुरी है। क्या अपने गांव की क्या स्थिति है? आप तो नवयुवक है। हमको गांव का तो बहुत खराब स्थिति है। क्यों, कब से आपको गांव की स्थिति है? शुरू से इसी तरह कोई विकास क्यों नहीं हुआ? अब विकास नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जो लॉकडाउन लगाए हैं, अभी लॉकडाउन लगाए हैं, 22 तारीख का लॉकडाउन लगेगा मार्च में। नहीं कोई लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं अभी सामने आई है कि लॉकडाउन लगेगा। ये गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं। क्या ये गांव में आप अभी तक किसी तरह का विकास दिखे? कोई आला अधिकारी आया, कोई नेता आया? कोई नेता नहीं। देखिए चपरी गांव में विकास नहीं है। आप देखिए नाली नहीं बना हुआ है परिवार से, आप देखिए सड़क नहीं बना हुआ है। गाँव में समस्या ही समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत महिलाएं दुखी है और आक्रोश में है। आप इस गांव की स्थिति को देख सकते हैं कि आखिर कौन देखेगा इस गांव की स्थिति। आप देखिए बड़ा दर्दनाक स्थिति इस गांव की है। आखिर देखना होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गांव की जो स्थिति है। आप देखिए चपरी ये गांव है, बस्ती है, मैं इस इलाके में आया हूँ। आप देख लीजिए इस गाँव मुझे लगल है ना सर जी। बोलिए 5 साल के बाद लगल है। आप देखिए काफी लोगों ने मुझसे निवेदन किया, मैं इस इलाके में अंदर जा रहा हूँ। बहुत दर्दनाक स्थिति इस गांव की है। आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इस गांव में अधिकारियों को भेजिए कि आपके इलाके में पैसे का सदुपयोग अधिकारी IAS अधिकारी नहीं करते हैं और खाली घोटाले पर घोटाला हो रहा है। आप देखिए मैं अंदर आ रहा हूँ और बताता हूँ कि आगे इस गांव की क्या स्थिति है। बड़ा दर्दनाक स्थिति है। जहाँ सड़क की बात लोग करते हैं, विकास की लोग जहाँ बात करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है बिहार में। ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका जवाब तो जनता पूछेगी। और क्या समस्या लोग हेल करके रोड पर जाते हैं। आप देखिए ये बता रहे हैं कि पानी में हेल के लोग घर जाते हैं। मैं वो जगह आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो कौन जगह ऐसी है। देखिए ना सर, ये है हम आप देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, कहीं भी ये सड़क बना हुआ नहीं है। लोगों को बड़ी समस्या का सावधान, यहाँ समस्या ही समस्या है इस गाँव में है। पानी में लोग हेल के जाते हैं, सब घर में। बोलिए आप बोलिए। यहाँ भर कमर पानी में लोग भर करके हम लोग जाते हैं, रोड पर जाते हैं, न नाली है न रोड है। रोड की स्थिति ऐसा है, बहुत महिलाएं के बच्चे के भी दिक्कत होता है स्कूल जाने में। दीदी आप बोलिए। बच्चा के तो क्या बोले है, गोदियों लेके हम लोग पार कर देते हैं, बाकी बूढ़ा जो रहेगा, बूढ़ा के कैसे गोदी लेंगे? बूढ़ा का कोई गोदी लेके ले जा सकता है? कितना साल से चपरी गांव में नहीं बना है? पर टांग के ले चल, शुरू से आज तक, जब से मतलब हम लोग का नाम क्या है? गाँव का नाम बताइए बिहार सरकार को। गाँव का नाम चपरी है, ओबरा पंचायत में पड़ता है, ओबरा थाना है, औरंगाबाद जिला। देखिए ओबरा थाना में कौन पंचायत है? सोनोली पंचायत है। चपरी एक गाँव पड़ता है। विकास नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी देखिए, मैं तो फिर दूसरा जिले चले जाऊंगा भी खबर बनाने के लिए। पुलिस की खबर भी मैं दिखाता हूँ, रात्रि गश्ती की भी। लेकिन आम जहाँ विकास की बात होती है, बिहार में कहीं न कहीं विकास अभी नहीं दिख रहा है और मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। ऐसे अधिकारियों पर कहीं न कहीं लगाम लगानी चाहिए। कहीं न कहीं अफसर भी हावी दिखते जा रहे हैं बिहार सरकार पर। देखिए क्या कहिएगा, यहाँ कोई अधिकारी को आया था आज तक? कभी नहीं, कोई नहीं आया था। मुखिया ये सब जीतबो किए तो कुछ नहीं बनाए, कुछ नहीं किए हैं। सरकार पैसा नहीं बनाइए का बोले घर मकान बनाने के लिए क्या नाम है? हम लोग करने के लिए नहीं पैसा पढ़ते हो? बोलो बोलो क्या बोलो ना रे है गाँव की भैया? राम भाई क्या नाम है? मेरा नाम है रामनाथ। क्या कहिएगा रामनाथ जी, यदि बिहार के मुख्यमंत्री कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर बोलेंगे। क्या बोलिएगा? बोलेंगे कि ये सब जगह दे रहे हैं, हमारे गांव में सिस्टम दे रहे हैं। देखिए क्या नाम बताया अपना? रामनाथ पासवान कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने तो बहुत गांव में विकास किया है, हमारे गांव में भी देखिए। और मैं जो आगे स्थिति औरंगाबाद की है, फिर मैं आपको पूरी आगे की स्थिति के अवगत कराऊंगा। मैं इस समय चपरी औरंगाबाद, जहां ओबरा थाना क्षेत्र पड़ता है, वहां से दीपक नौरंगी। मैंने औरंगाबाद में आपको चपरी इलाका, जिसको लोग नक्सल प्रभावित करते हैं, वहाँ कई लोगों का बयान लिया। अब मैं ओबरा जगह में आ गया हूँ। ये पुनपुन नदी है, यहाँ कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। मैं उन लोगों से बात करूंगा। ये नदी बताया जाता है कि पटना तक जाती है। जो जहाँ 2-3 लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आखिर ऐसी स्थिति क्या है और क्या बिहार के मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं
कि ऐसी स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेवार है सरकार में बैठे हुए? भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमुद रंजन है। हाँ कुमुद जी, क्या लगता है ये चपरी गांव में गया था, वहाँ बड़ी दर्दनाक स्थिति है, ये ओबरा आपका क्षेत्र पड़ता है। हाँ। क्या कहिएगा? चपरी गांव में जैसे दर्दनाक स्थिति आप देख के आ रहे हैं, ठीक है, हम तो वहाँ गए नहीं थे, यहीं पर अभी आप मिले हैं हमसे। ये स्थिति आपको लगभग हर एक जगह मिल जाएगी। जो स्थिति आप देख के बतला रहे हैं कि चपरी में बहुत दर्दनाक स्थिति है, ये कमो बस हर जगह यही स्थिति है। क्योंकि हमको लगता है कि जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, उनको लोगों के किस तरह से भलाई हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब बस यही है कि हमारा सिस्टम जो पैसा वाला है नीचे से ऊपर तक कैसे पहुँचे। ऊपर वाले को भी यही मतलब है कि नीचे से हमारा पैसा हमारे तक किस तरह से पहुँच जाए, उसको बस यही से मतलब है। बताया जाता है चपरी गांव को लोग नक्सल प्रभावित करते हैं, नक्सली वहाँ रहते हैं, ऐसा क्यों सरकार अधिकारी? नक्सल प्रभावित तो खैर चपरी गांव मेरे ख्याल से उतना विशेष नहीं है। वहाँ के यहाँ ये हम पहले जानते थे कि वहाँ का एक लड़का था, उसको नक्सली के केस में पुलिस फंसा दी थी, पुलिस उसको फंसाई थी, जबकि वो पढ़ने लिखने वाला बेरोजगार युवक था। पेपर में भी आया था, जनार्दन पासवान उसका नाम था। मेरे ख्याल से वैसा लड़का है नहीं वो। पुलिस बेवजह फंसा देती है, जब देख लेती है कि कुछ हमको साधना है, अपना हित साधना है, गलत लोगों को बचा देगी और सही लोगों को फंसा देगी। मेरे ख्याल से यही है। क्या लगता है कि कौन एसपी औरंगाबाद जिला में अच्छा आया होगा, जिसके समय अच्छा काम हुआ? औरंगाबाद जिला में हमारे ख्याल से हमको याद है कि 2006 या 7 में सुशील खोपड़े आए थे। सुशील खोपड़े वाकई में हम उनसे मिले भी थे, एक बार कलेक्टेरिएट पे गए थे, उनसे भेंट हुई थी, कुछ समस्या था, हम जाके मिले थे। मिलने के बाद हमें लगा कि बाप रे बाप, ऐसा एसपी से तो हमको लगता है कि कभी भेंट नहीं होगा। उनका आंखों में दर्द हम देखे गरीबों के प्रति, कुछ समस्या था, देखे कि वो एसपी हैं, लेकिन एसपी के लीक से हट करके वो बहुत गरीब के बच्चा के लिए बेचारे सोच रहे थे कि कैसे पढ़ाई लिखाई हो। और वो खोपड़े साहब का हम देखे कि उनका बात, जिससे हमको लगा कि उनका मानना था कि सारे समस्या का जड़ शिक्षा है, शिक्षा सुधर जाएगा तो सारा समस्या सुधर जाएगा। क्या खोपड़े साहब ने ऐसा कोई काम किया? चपरी में भी कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि खोपड़े साहब नामक कोई एसपी रहते थे। खोपड़े साहब बेचारे हमको लगता है कि जितना काम किए, उस समय सोशल मीडिया इतना नहीं था, इसके कारण से उनको लगता है कि बहुत लोग नहीं जानता है कि खोपड़े साहब कैसा काम किए, लेकिन वो बहुत अच्छा काम किए थे। वो मदनपुर साइड में बहुत सारा स्कूल खुलवाए थे जहाँ पर नक्सल प्रभावित है। कभी स्कूल जाने का कोई सपना भी नहीं देखा होगा कि हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ सकता है, वहाँ वो अपना खर्चा से स्कूल खुलवाए थे खोपड़े साहब। देखिए सुशील खोपड़े की बात फिर आ गई। मैं चपरी से आया, जिसे लोग नक्सल प्रभावित, ये ओबरा विधानसभा है, यहाँ मिले हैं कुमुद रंजन जी और कहते हैं सुशील खोपड़े साहब के बारे में। देखिए ऐसे अधिकारी भी नीतीश के शासन में है, कहते हैं कि मदनपुर या औरंगाबाद में काफी नक्सल प्रभावित इलाका आज भी माना जाता है। वहाँ अपने निजी पैसे से उन्होंने स्कूल खुलाया और वहाँ के बच्चों को पढ़ाया। क्या इसमें कोई आप जानबूझकर तो उनका प्रशंसा नहीं कर रहे? ना, ऐसा बात नहीं है। खोपड़े साहब हमको लगता है कि अभी अगर हमको मिल जाएंगे तो हमको पहचानेंगे भी नहीं, नाम से हमको नहीं जानते होंगे। मैं इसे चैलेंज करता हूँ, वो हमको नाम से भी नहीं जानते और चेहरा से भी नहीं पहचानते हैं। और यहाँ से जाने के बाद दोबारा हम उनसे नहीं मिले हैं। नहीं, प्रशंसा क्या हम करेंगे उनसे? हमको क्या मतलब है? ना उनका नंबर है, ना हमको वो जान रहे हैं। मैं वैसा व्यक्ति भी नहीं हूँ, कहीं पता कर लीजिए। हम लोग साफ सुथरा व्यक्ति हैं, साफ सुथरा कोई भी बढ़िया काम करता है उसका सबको लगता है। उसके बाद कोई एसपी डीआईजी आईजी इस तरह का? उसके बाद वैसा कोई एसपी डीआईजी नहीं है। हाँ, उनके समय में एक तत्कालीन थानाध्यक्ष थे ओबरा में, उनके सानिध्य में रह के बहुत अच्छा काम किया। कोई नेता कोई नेता इस तरह काम किया गाँव के विकास के लिए? गाँव के विकास के लिए तो हमको लगता है कि 2010 में विधायक बने थे सोम प्रकाश जी। वो गरीबों के लिए बहुत दिल में उनका जगह था और बहुत बेचारे ईमानदार, बिल्कुल मैंने जो ड्राई ऑनेस्ट बोला जाता है। एक पैसा लगता है कि जो वेतन भी मिलता था विधायक से, एक पैसा भी नहीं रखते थे अपने पास, सब गरीब जनता में बांट देते थे। मान लीजिए मैं आपको रोकता हूँ कि मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी, तो क्या कहिएगा? हमारी अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, अगर नहीं भी हो तो हम आपसे सर आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ के करेंगे कि हमको मुख्यमंत्री से मिलवाइए। और मुख्यमंत्री जो आज दावा कर रहे हैं कि हम शराबबंदी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है शराबबंदी। वाकई में मुख्यमंत्री का जो शराबबंदी के बारे में सोचे हैं, हम उनको बधाई देते हैं, बहुत बढ़िया काम है। लेकिन शराबबंदी केवल कह देने से बंद नहीं होगा। अगर उनको शराबबंदी बंद करना है तो हमसे मिले या हमको बुलवाएं। हम दावा करते हैं कि हम सलाह देंगे कि शराब कैसे बंद होगा। फिर कोई माई का लाल न है कि एक बोतल कोई शराब बेच लेगा, चाहे कोई थाना प्रभारी हो, चाहे एसपी हो, डीआईजी हो, शराब बेचवा देगा।
मैं दावा करता हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से आप सलाह नहीं दे सकते हैं मुख्यमंत्री को? चैनल के माध्यम से हम क्या सलाह दे बेचारा, तो यहाँ पर तो जितना छोटा बड़ा अफसर है, थाना प्रभारी हो चाहे डीएसपी हो डीआईजी हो, हमको तो यही लगता है कि ऊपर से ही उन लोग को कहा गया है कि शराबबंदी ठीक है रोकना है, लेकिन उतना ही रोकना है कि पूरी तरह से हम लोग को पैसा, बीच में कुछ छोटे मोटे शराब माफिया को पकड़ा जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं कहाँ वो जेल जा रहे हैं, 1 महीना जेल में रह रहे हैं, लाख रुपया में जमानत कर रहे हैं, अब आ रहे हैं 1 महीना में 10 लाख रुपया कमा ले रहे हैं, तो उस शराब माफिया को क्या असर पड़ेगा? क्या नाम बताए भैया अपना? मेरा नाम कुमुद रंजन है। तो कुमुद रंजन ने एक बड़ा सवाल उठा दिया। इस सवाल में बहुत सच्चाई है कि शराब माफिया पर कार्रवाई तो नहीं हो रही है, कुछ लोगों पर कार्रवाई हो रही है, तो वो 1 महीने के बाद जेल छोड़ जाते हैं। दावा करते हैं कुमुद रंजन जी कि बिहार के मुख्यमंत्री इनसे एक बार मिले, इनके पास सुझाव है शराबबंदी को लेकर, और एक काफी मजबूत सुझाव का दावा करते हैं कि इनके सुझाव के कारण बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी होगी। क्या हो जाएगी पूरी शराबबंदी? एकदम, हमें तो पूरी तरह आशा है कि कोई माई के लाल 1 बोतल शराब नहीं बेच पाएगा, अब बेचेगा तो बच नहीं पाएगा वो। तो बिहार के मुख्यमंत्री यदि मेरा चैनल देख रहे हैं तो इस लड़के को, नवयुवक को बुलाइए और जानिए कि इनके पास में क्या विचार है, जो बिहार में पूरी तरह से जो आप शराबबंदी किए हुए हैं फिर बिक रही है, कैसे इनके विचार से शराबबंदी होगी। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता हुआ। अनिल जी, क्या स्थिति है? चपरी में गया था, फिर आपको यहाँ आया हूँ ओबरा विधानसभा में, तो क्या आप कहिएगा यहाँ की स्थिति के बारे में? यहाँ का स्थिति बहुत बुरा है, शिक्षा स्तर तो बहुत गिर गया है, विद्यालय हैं लेकिन विद्यालय में पढ़ाई एकदम नगण्य के बराबर है, मास्टर लोग जाते हैं गप सप करके चले जाते हैं, शिक्षा एकदम जीरो है। तो क्या कोई नेता होता, कोई मतलब मुख्यमंत्री को पहल नहीं की आपने? कोई डीएम को लिखा पढ़ी नहीं की? नहीं, डीएम को लिखा पढ़ी करने के बावजूद भी यहाँ नीचे से ऊपर तक सब अफसर जो है गुस्सेबाज है, सब लोग पैसा लेकर के, हर नीचे से ऊपर तक सेटिंग है, सब लोग पैसा लेकर के चुपचाप बैठे रहते हैं, कोई उस पर आपत्तिजनक नहीं जताते हैं, कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। क्या बोलेगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? कुछ बोलना चाहते हैं अपने चैनल से? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने प्रयास किया कि मैंने शिक्षा को बढ़ाऊं, दारूबंदी करूं, लेकिन सारा विफल रहा, कोई भी सफल नहीं हो पाया। शराबबंदी करने के बावजूद भी घर घर शराब पहुंच जा रहा है, घर घर शराब बिक रही है। शराब क्या नाम है आपका? शराब तो सर ऑनलाइन बिक रहा है यहाँ पर। कैसे शराब ऑनलाइन बिक रही है? बस फोन कीजिए तुरंत आएगा। क्या नाम आपका है? आपको चाहिए यहाँ पर शराब? क्या नाम आपका? बताइए। शमशेर आलम। क्यों आप बोल रहे हैं कि यहाँ शराब तुरंत मंगा दीजिएगा? ऑनलाइन बिक रहा है यहाँ पर। हाँ, बंदी नहीं है शराबबंदी? जो कोई बंदी नहीं है। नहीं बंदी है? नहीं सर। कैसे शराब मंगा दीजिएगा आप यहाँ? हाँ, एकदम तुरंत कहिए, 10 मिनट में मंगा देते हैं। तो क्या कैमरा के सामने शराब मंगा दीजिएगा? एकदम मंगा देंगे सर। देखिए, शमशेर अली का दावा है, मैं ओबरा विधानसभा में हूँ, कि आप कहिए पत्रकार साहब मैं शराब यही आपके कैमरे के सामने मंगा दूंगा। क्या आपको जेल जाने से डर नहीं है कि आप मेरे कैमरे के सामने शराब दीजिएगा मुझे? हमको क्या डर है सर? हाँ। जब शराब यहाँ पर बिक रहा है और जब आ रहे हैं यहाँ पर, तो फिर हमको मंगाने में क्या डर है? नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बिहार में पूरी तरह शराब बंदी है, तो कैसे हम बोल रहे हैं कि 10 मिनट में हम मंगा देंगे ऑनलाइन तुरंत? ऑनलाइन बताइए आप। क्या शराब अधिक दाम में बिक रहा है? अधिक दाम में नहीं बिक रहा है, गरीब आदमी मर रहा है यहाँ पर। कैसे मर रहा है? गरीब आदमी के लिए तो दारू यहाँ पर 30 रुपए में पी के आदमी भरपूर जाके मस्त रहता था, वहाँ पर 150 रुपए में जाके वो बाल बच्चा के खुश नहीं रख के वो घर में जा रहा है। आज के डेट में ये स्थिति है बिहार में। कितना पढ़ाई लिखाई किए भैया आप? क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं बोले कितना पढ़ाई लिखाई आप किए, कितने पढ़े हैं? नहीं, हम तो खैर कोई ज्यादा नहीं है, मैट्रिक तक है। मैट्रिक तक। नाम क्या बताए? शमशेर आलम। शमशेर जी, बताइए कि बिहार में मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि शराब बंदी है, कहाँ पर बंद है? बोलिए 10 मिनट में ऑनलाइन मंगा देते हैं, वो यहाँ पर दिखाते हैं आपको। देखिए, असलम बार बार कह रहा है, मैं इस समय ओबरा विधानसभा में हूँ, ये कहता है कि 10 मिनट में शराब मंगा दूंगा। आखिर कहीं न कहीं औरंगाबाद के पुलिस अधिकारी, यहाँ के जिला प्रशासन अधिकारी लापरवाह हैं, जो मुख्यमंत्री के दावे को खोखले कर रहे हैं। असलम जी, यदि मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से कुछ बोलना हो कि यहाँ शराब कैसे बिक रही है, जरा बताइए। घर घर बिक रहा है सर यहाँ पर शराब, उंगली उठा के बोल रहे हैं, घर घर शराब बिक रहा है यहाँ पर। गरीब आदमी बेचता है, जो सामर्थ्यवान है कौन बेच रहा है? जो बेरोजगार है वो बेच रहा है। कहाँ नीतीश कुमार रोजगार किसी को दे रहे हैं बिहार में, बताइए आप? हाँ, संभव उनको? बताइए। विकास तो गोली मारी है सर, यहाँ गरीब आदमी बेरोजगारी से मर रहा है यहाँ पर। कोरोना में कैसे चला हुआ काम असलम जी?
क्या बात कर रहे हैं सर? कोरोना में कैसे दाल रोटी चला? सर आदमी तो खैर कोरोना से मर गया सर। हाँ, लॉकडाउन में। हाँ, एकदम हकीकत बात है। तो शराबबंदी इसका मतलब अब पूरे बिहार में शराब बिक रही है, आप कहते हैं? एकदम 100। क्या औरंगाबाद में खाली बिक रही है? नहीं, पूरा बिहार में बिक रही है। और 10 मिनट में कहिएगा तो भाई मंगा देंगे यहाँ पर शराब। तो आप यही ना मंगा, यहाँ तो आप रहने वाले ओबरा विधानसभा के। जब ओबरा में बिक रही है तो अब पूरा बिहार के कैसे समझते कि नहीं मिलता होगा? यहाँ तो आप रहते हैं ना, दूसरे जिले में तो आप नहीं जाते हो सके पुलिस के डर से बंद हो, कहीं कहीं कुछ बंद हो। कहीं कुछ बंद नहीं है। देखिए असलम जी कहते हैं कि शराबबंदी बंद नहीं है। एक व्यक्ति से मैं और बात करता हूँ। असलम जी तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावे को फेल करते दिख रहे हैं, तो ऑनलाइन शराब मंगाने की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन और इनकार नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार जायसवाल। असलम जी कह रहे हैं कि शराब ऑनलाइन मंगाते हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। यहाँ पर गांव पे जो है कि शराब बिकती है, खुलेआम बेरोजगार जितने हैं सारा शराब माफिया बन गए हैं, और इसके ऊपर जो बड़े बड़े माफिया है उसको बचाने का काम होता है राजनीतिज्ञों द्वारा, बड़े बड़े अफसरों द्वारा, और उसकी शिकायत होती है तो कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती, सब लिपापोती लेन देन के बराबर हो जाती है। अनिल जी आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेवार है इस शराब में जो लोग गरीब आदमी? ये सीधे मैं सूबे के मुखिया उनको जिम्मेवार मानता हूँ। शराबबंदी तो आपने बहुत अच्छा काम किया, इसके लिए बधाई है, लेकिन उसको धरातल पे लागू कैसे हो ये आपके पास कोई नीति निर्धारण नहीं हुआ। यानी आपने बढ़ावा देने का काम किया शराबबंदी के नाम पे, और यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार ये सब की कमी हुई। सड़क, नली गली ये जो है, और लोगों को बेरोजगार, यहाँ पर ही जो है कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, और बालू माफिया, शराब माफिया जितने भी नौजवान है उसको भटका दिए शिक्षा के स्तर से, शिक्षा के रास्ते से उसको भटकाव कर दिए। नतीजा है कि आज गांव-गांव में शराब और बेरोजगार भटक दी। मान लीजिए अचानक मुख्यमंत्री से मुलाकात आपकी हो जाए तो क्या कहिएगा ओबरा विधानसभा के गांव गए, चपरी गांव के बारे में, औरंगाबाद जिले के विकास के बारे में, कि लोग विकास की बात करते हैं, क्या बोलिएगा भैया? मैं कहूंगा कि सबसे पहले जो अफसरशाही है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आप ब्लॉक में जाइए, थाने में जाइए, थोड़ी सी कुछ बात हो जाती है तो उन्होंने चढ़ाना पड़ता है, और राशन बनाने के लिए, आय जाति आवासीय बनाने के लिए भी चढ़ानी पड़ती है। एक गरीब आदमी जूते खिला जाते हैं, लेकिन उनकी जो बात होती है कि हमने ये किया वो किया, केवल पेपरबाजी होती है और धरातल पर कुछ बात नहीं। लालू का शासन था करीब लंबा, नीतीश कुमार का भी शासन लंबा है, क्या लग रहा है कोई फर्क है दोनों शासन में? क्या आपको हल्की सी फर्क तो नीतीश जी की है, लेकिन जो चाहिए गरीबों के न्याय नहीं मिला, जो वो सब नहीं मिला। देखिए गरीब कहते हैं तो नीतीश कुमार के पक्ष में तो इन्होंने कहा, क्या नाम बताए अपना? अरविंद कुमार जायसवाल जी बताते हैं कि नीतीश का काम कहीं ना कहीं अच्छा भी बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि धरातल पर काम नहीं हो रहा है। असलम जी क्यों धरातल पर काम नहीं हो रहा है? क्यों आपको समझ में आ रहा है आपको ये चीज? हाँ, आप पत्रकार हैं, आप बताइए सर कि धरातल पर आपका काम हो रहा है यहाँ पर? हम जब बोल रहे हैं कि 10 मिनट में ऑनलाइन दारू मंगा सकते हैं यहाँ पर, आप क्या समझते हैं इसके बारे में? हम आम जनता आदमी ना है। बोलो ना, शराब 10 मिनट में आ जाएगी। 10 मिनट में कहिए, आपके सामने मंगा देते हैं। क्या कहिएगा? मैं तो आपके गांव से चला जाऊंगा औरंगाबाद जिला से, कैसे विकास होगा यहाँ? दरअसल सबसे पहले करना होगा, शिक्षा में सुधार करनी होगी। विद्यालय में जो पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, लोग स्कूल जाने के जागरूक नहीं है, उनको नामांकन कराना होगा, उसके लिए प्रोत्साहित करना होगा। और सबसे पहले जो कानून व्यवस्था है, यानी भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पे है और अफराफाई है, उसको खत्म करना होगा। और जो स्थानीय स्तर पर धरातल पर जो काम आती है उसकी अंकेक्षण करवाना होगा, जांच करवाना होगा कि सही काम हुआ कि नहीं। और जब तक ये सब काम नहीं होगा तब तक इनकी जो है विकास बेईमानी होगी। देखिए औरंगाबाद जिले में कहीं ना कहीं विकास की गति पूरी तरह धीमी पड़ी है, कहिएगा तो बंद पड़ी है। या लोग बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा काम तो किया है, लेकिन गरीब लोग के लिए धरातल पर काम नहीं हुआ है। अफसरशाही बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। कुछ लोगों ने तो सारा साफ तौर पर कह दिया। असलम ने तो बार बार कहा कि ऑनलाइन शराब 10 मिनट में मंगा दूंगा। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि आप मेरा चैनल देखते हो तो यहाँ जो अधिकारी है उस अधिकारियों पर आप कड़ाई करिए कि शराब खुलेआम बिक रही है। मैं इस समय ओबरा विधानसभा से दीपक नौरंगी।